अक्सर लोग पूछते हैं डिवर्मिंग जेंटल से की जाए, अल्बेंडा से की जाए, मीबेंडाजोल से की जाए, अल्फेंडाजोल से की जाए, निल्जान प्लस से की जाए, ICI निल्जान प्लस से की जाए, किस से की जाए। तो उन सब के लिए एक ही जवाब है कि जो पेट के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं, जर्म्स पाए जाते हैं, खैर इनको हम जर्म्स नहीं कहेंगे, इसको हम पैरासाइट कहेंगे। कुछ पैरासाइट जो खून चूसते हैं, कुछ पैरासाइट जो अंदर से हमारे पेट में हम खुराक के ज़रिए, गलत चीज़ों के ज़रिए, खुराक चारा के ज़रिए पे हमारे पेट में चले जाती हैं, जानवरों के पेट में चले जाती हैं। तो वहाँ उनका साइकिल वहाँ पे पूरा होता है। उनको इंटरनल पैरासाइट कहा जाता है, जो बाहर चीचड़ या इस किस्म के होते हैं, इनको एक्सटर्नल पैरासाइट कहा जाता है। इनका अलग अलग शेप है। बच्चे हालत में कोई और साल्ट यूज़ होगा, अंडे की सूरत में कोई और साल्ट यूज़ होगा, और अडल्ट की सूरत में कोई और साल्ट यूज़ होगा। इसलिए आप एक चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो है कटरे बछड़े और परिंदों के बारे में, जिनमें अक्सर का देखा जाता है कि गाय या कटरे बछड़े, उनके पेट लटक जाते हैं। पेट में ऐसे कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं जी। अंदरूनी जो कीड़े होते हैं, पेट का लटक जाना हम कीड़े शुमार करते हैं, जो कि गलत है। उसके अंदर अंदरूनी जो पैरासाइट होते हैं वो इस कदर आ जाते हैं कि वो पेट को लटका देते हैं। पेट की जो लिगामेंट्स होती हैं, लिगामेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिनके साथ पेट फंसा हुआ आता है, अटका हुआ आता है, बंधा हुआ आता है, इसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो वो ढीले पड़ जाने से पेट लटकना शुरू हो जाता है, खुराक सही तौर पे हज़म नहीं करता, जिसे हम कह लें कि बदहज़मी हो गई है। आज आपसे एक मेडिसिन का जिक्र करूँगा। सिरप है, इंतहाई अच्छा सिरप है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो मुर्ग की तैयारी करना चाहता है, तो उसने जेंटल पिला दी है। जेंटल जैसे आयोमिक है, ऐसे जेंटल है। जैसे ICI का निल्जान प्लस है, इसी तरह ऐसे ही जेंटल है, ऐसे ही वर्मोक्स है, ऐसे ही अल्बेंडाजोल है, इसी तरह अल्फेंडाजोल है। यही फार्मूला मीबेंडाजोल है, सिर्फ पैरासाइट का फ़र्क होता है। इनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पैरासाइट्स के अंडे को ख़त्म करती हैं। कुछ साल्ट ऐसे हैं जो अडल्ट को ख़त्म करते हैं। कुछ साल्ट जो अल्फेंडाजोल है, ये प्यूपा की हालत में जब पैरासाइट होता है उसको ख़त्म करता है। और निल्जान प्लस जो है, ये जो अडल्ट पैरासाइट बन जाते हैं पेट में, उनको ख़त्म कर देता है। हर साल्ट का अपना अपना फंक्शन है। आज जिस साल्ट के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगा उसका नाम है वर्मोक्स। इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है, जो फार्मूला पाया जाता है, उसको मीबेंडाजोल कहते हैं। अगर आपके कटरे बछड़ों में पेट के कीड़े हैं तो अपने जानवरों को कहा जाता है कि गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाने से कीड़े एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर से दवाई पिला दें तो वो सारे मर जाएंगे। ये अब उन कीड़ों को ये तो नहीं पता कि अब हमें ये जो गुड़ खिलाया जा रहा है तो ये जहर देने के लिए दिया रहा है, हम एक जगह इकट्ठे हो जाएं। जान किसको प्यारी नहीं होती। ये सिर्फ कहावत है, बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो मीठा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जायका कड़वा होता है, पर जानवर दवाई को या इस सिरप को नहीं इस्तेमाल करता। खालस क्योंकि थोड़ी मिकदार होती है, खालस दी नहीं जा सकती, इसके लिए हम कहा जाता है कि लस्सी ले लें, दही ले लें, दूध ले लें, उनमें मिक्स कर दें। अक्सर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाई दूध पत्ती के साथ लेनी है। चाय का नहीं कहेगा, दूध पत्ती का कहेगा। दूध पत्ती क्यों कहा जाती है तो वो भी चाय, वो भी दूध पत्ती, वो भी चाय है। तो बस ये कि इंसान की नेचर है, समझने का है कि जिस चाय में हम पानी नहीं डालेंगे वो दूध पत्ती बन जाएगी, जिसमें दूध पानी नहीं होगा वो चाय होगी। खैर, आपने इस तरह करना है, खालस भी दे सकते हैं, इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं। पूरी बोतल ले लें, इसकी 2 खुराक बना लें और इसमें आधा किलो दही ले लें, आधा किलो लस्सी ले लें, या आधा किलो पानी ले लें, या आधा किलो सरसों का तेल ले लें। इनमें अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने जानवर को पिला दें।
इंशाल्लाह ताला उसका पेट लटकना बंद हो जाएगा। अगर यही मसला आपके परिंदों में है, ख़ासकर मुर्ग में है, तो उसके लिए आप वर्मोक्स जो है 2 cc प्लास्टिक वाली सिरिंज लेकर, जो ड्रिप वाली जो डोरी होती है, पैप होता है जो ड्रिप का, रस्सी या पैप कह लें, सेट कहते हैं हम तो उसे, आप उसे पैप कह लें, वो लगा दें, उसके मुंह के ज़रिए इंजेक्ट कर दें, जो खुराक अच्छी तरह उसकी प्योपा में चली जाए। अगर आप जिंटल नहीं दे सकते तो आप वर्मोक्स दे सकते हैं। जिंटल थोड़ा सस्ता है, अच्छा नॉर्मल साल्ट है, और जो वर्मोक्स है मीबेंडाजोल है, फार्मूला है इसका नाम, और वर्मोक्स नाम मार्केट में ये वर्मोक्स के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इसके अंदर जो फार्मूला पाया जाता है वो है मीबेंडाजोल। आप 2 cc ये दे सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी खुराक को जारी करें। तो 15 दिन के बाद इसको फिर रिपीट करना है। बड़ा जानवर है या छोटा जानवर है या परिंदे हैं, 15 दिन के बाद आप इसको रिपीट कर दें। उसके बाद फिर उसको बाकायदा सरसों का तेल और कोड़ा तेल, जैसे तारा मीरा का तेल कहा जाता है, वहाँ से खुराक देना शुरू करें, और फिर उसकी तैयारी करें साथ साथ। और जब 30 दिन हो, 30 दिन के बाद दोबारा फिर आपने यही मेडिसिन दे देनी है, लेकिन इसमें अब वर्मोक्स में आप मीबेंडाजोल नहीं देंगे, अल्बेंडाजोल देंगे, साल्ट चेंज करेंगे। उसके बाद आपको मैं मुर्ग की तैयारी का दोबारा फिर एक नया तरीका बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।